प्रोग्राम फैसले जी आफ्ताब मोगरी मां में चवंदा फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ के इंतज़ारु आहे। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान के यकीनी तौर ते जेके फ़ैसिला आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि, उहे खणणा पवंदा, छाकाणि त आलमी सतह ते जेको दुनिया जो मंज़रनामो चेंज थींदे नज़र अचे पियो, ख़ासि तौर ते एशिया ऐं बिलख़ुसूस ईरान ऐं अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जी जेका छिकताण आहे ऐं अमरीका जी, उहा हिन वक़्तु वॾी अहम आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त मुल्की सियासत जी, त मुल्की सियासत में बि अॼु घटि में घटि मां सम्झां थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको वॾो अहम मुतालबो हो बानी PTI खे वठी करे त उनजी सिहत ऐं ख़ासि तौर ते अखि जी नज़र वारो जेको मामिलो हुयो, राति जे जेको आहे सो तारीख़ी में बानी PTI खे इस्पताल आंदो वियो, उनजी रज़ा ऐं ख़ासि तौर ते डॉक्टरनि जी उन मशवरे खां पोइ अख में उहा इंजेक्शन बि लॻाई वई, जंहिंसां जेको आहे सो नज़र जेका दीद आहे, जंहिंखे सिंधी में चइजे, उहा बहाल थी सघे ऐं उहो संदसि जे डॉक्टरनि खे बि आगाह कयो वियो ऐं उन खां पोइ बानी PTI खे ॿी इंजेक्शन लॻाई वई। तय आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ क़तर जो दौरो ऐं दौरो 2 ॾींहंनि जो दौरो हूंदो। उन सां गॾोगॾु सिंध में जेका सूरत हाल आहे उहा बि वॾी अहम आहे। सिंध में विरहाङे वारी ॻाल्हि हिन वक़्तु उरूज ते पहुतल आहे। सिंध में जेको तकरारी गवर्नर आहे उनजो तब्दीली जो मुतालबो जेको आहे उहो ज़ोर वठी वियो आहे। सिंध जी गवर्नर हाउस में उहा तक़रीब, उहा कॉन्फ्रेंस संदसि जे लाइ हिन वक़्तु वॾो मसइलो पैदा कयो आहे, जंहिंमें सिर्फ़ु हिकु नज़र वारा माण्हू, नुक़्ते नज़र वारा माण्हू खे घुराए करे ऐं जेके ॻाल्हियूं कयूं वयूं उनखे सिंध कराची खां कश्मीर खां कारूंजर केटी बंदर ताईं ख़ारिज कंदे चयो आहे त गवर्नर जो मुतालबो वॾो अहम आहे। कल्ह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ज़राए जी जेका ख़बर आई उहा बि वॾी अहम हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत, यकीनी तौर ते जेको वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ऐं बिलावल भुट्टो जे भी जेको आहे सो ख़ासि तौर ते मेयर कराची जे हवाले सां वॾा अहम जेके से ॻाल्हियूं बि थियूं ऐं ख़बरूं बि आयूं त संदसि खे चइजे त छंड सिंधी में चइजे पटी वई आहे त पंहिंजा मामलात सिधा कयो ऐं कराची जा जेके मसइला आहिनि उहे हल कयो त जीअं जेके माण्हुनि जूं रड़ियूं ऐं कूकूं आहिनि उहे ख़तमु थी सघनि। KP में अफ़सोसनाक ख़बर त पुलिस दहशतगर्दी जो निशाने ते ऐं अमन अमान जी सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां मां पंहिंजे प्रोग्राम में जॾहिं बानी PTI जी रिहाई जे लाइ वज़ीर आला KP जेको आहे सो हिकिड़ो फोर्स ठाहिण जो ऐलान कयो हुयो, त मूं पंहिंजे प्रोग्राम में ई इहा ॻाल्हि रखी हुई सभ खां पहिरियां त फोर्स जो ठाहिण जो मक़सदु छा आहे। अॼु बैरिस्टर गौहर बि इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई त को फोर्स वोर्स न हूंदो आहे। असां पार्टी जे अंदरि कोशिशि कयूं था त इहा फोर्स वारी जेका ख़बर आहे इन ख़बर खे दुरुस्त कजे। फोर्स न पर आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते जेको आहे सो बानी PTI जी रिहाई मुमकिन थी सघे ऐं फोर्स जो मक़सदु जो इहो ई आहे। तासुर वञे पियो त शायदि जंगजू फोर्स ठहे पियो जेको इस्लामाबाद ते काह करे ऐं माज़ी में बि सुहेल आफ़रीदी उन समेत केतिरा ई PTI जा अॻवान चवंदा रहिया आहिनि त असां जेल बि वञी सघूं था, जेके अमूमन जोश ख़िताबत में चई वेंदा आहिनि। ऐं उन्हनि जे इन फोर्स जे ठहण खां पोइ, ऐलान खां पोइ किथे न किथे इहो बि सुवाल पैदा पियो थिए त इहा वाक़ई को अहिड़ो फोर्स त न आहे जेको अडेला जेल खे भञी करे बानी PTI ऐं उन सां गॾु ॿिया जेके क़ैदी आहिनि उन्हनि खे रिहा कराए। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, रुकन क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि कल बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भरमी का इजहार किया वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और जो कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर। वाकई सर ये जो बैरूत और इसराइल और यमन और सूडान और नाइजीरिया के जो मनाजिर हैं, इवन कि अफ़गानिस्तान के नहीं कहूँगा क्योंकि अफ़गानिस्तान तो अभी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ बढ़ रहा है, तो इन ममालिकों से इथियोपिया से भी बुरा हाल है कराची का। ये कल ही क्यों पीपल्स पार्टी की क़यादत को बात समझ में आई
कि किसी भी रोड पे जाएं तो आपको अगर गुर्दे में पथरी हो तो किसी आगा खान या निजी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद निकल जाती है। जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पेश किया है। मैं इसको इस एंगल से देखूंगा कि ये वाकई में एक हकीकत है कि कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह जो है डैमेज हुआ हुआ है, और वो तमाम प्रोजेक्ट जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए थे, वो सब प्रोजेक्ट जो हैं किसी न किसी अंदाज में स्लो डाउन भी हो गए हैं, कुछ रुक गए हैं और पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। और ये बात बिलावल साहब और हमारे जो सदर हैं जरदारी साहब के इल्म में भी लाई गई है, और उन्हें इस पे सख्त गुस्सा भी था और शिकायत भी थी, और इसके ऊपर उन्होंने हिदायतें दी हैं। और सीएम साहब ने मजीद जो मेयर साहब को एक मुद्दत दी है कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट को उन्होंने अंडरपास वगैरह कंप्लीट करना है। तो मैं तो इस चीज को इस अंदाज में लूंगा कि हमारे इतने सीनियर लेवल पे जब ये बात गई है और उसके ऊपर एक टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करने का मेयर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, तो अब यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। मिर्जा और साहब, मिर्जा साहब, आपने ये भी जिक्र किया, कल जनाब सदर मुमलिकत ने यह भी फरमाया कि इस्लामाबाद के अंदर 3 माह के अंदर अंडर बाईपास कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को इंपोर्ट कर लें, कुछ वक्त जी के लिए सिंध लाएं, और सिंध के जो ये अंडर बाईपास हैं, ख़ास तौर पर याकताबाद का अंडर बाईपास आपके सामने है, इसी तरह जो है मुनवर चुरंगी गुलिस्तान जौहर कराची का जो अंडर बाईपास है वो भी आपके सामने। बड़ी अजियत है, बड़ी जो है बाहर रमज़ान के महीने में जो लोग गुजरते हैं वो अल्लाह के दरबार में हाथ उठा उठा के जो बददुआएं देते हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगर एक खुदा तक देखिए, ये पहुँची तो ये बड़ा बड़ा इसका जो है सर यकीननी जो है असर तो होगा जो गरीब लोग परेशान हैं। देखिए कराची में मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कराची की इंतजामिया देख रहे हैं। उसमें केएमसी भी है, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, उसमें डीएचए भी है, और उनके फिर अपने अपने कवानीन हैं। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे स्टेज ग्रांट है हाई कोर्ट से, इंजंक्शन जिसको आप कहते हैं कि काम रोक दिया गया है। लिटिगेशन में जब चला जाता है तो चीज़ उसके एक अजीब फिर अंदाज है हैंडल करने का, और हमारे लिटिगेशन बड़ी टाइम टेकिंग है। मैं ये बातों के साथ ये हरगिज नहीं कह रहा कि हर चीज सही है। मैं ये बात बिल्कुल आपके साथ मानने 100% मानने को तैयार हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट जिस वक्त शुरू किए गए थे और उसमें जो प्रोग्रेस आनी थी, उससे जो बेहतरी आनी थी, जो शहर के लोगों की उम्मीदें थी, वहाँ मायूसी हुई है। चाहे रीजन चाहे कोर्ट का स्टे हो या डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या मगर सर, इसमें मैंने जिन इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट हो। का जिक्र किया है उस पर किसी भी कोर्ट का स्टे नहीं है। याकताबाद अंडर बाईपास की बात की, गुलिस्तान जौहर मुनवर चौरंगी अंडर बाईपास की बात की, कराची यूनिवर्सिटी जो कि लाइफ देखिए लाइन ना, है इससे कराची दो की, नुकसान आते हैं। उस प्रोजेक्ट एक पे भी कोई एक तो भी नुकसान ये जो है हुआ है कोर्ट का स्टे आफ्ताब नहीं है। साहब, एक तो जी। नुकसान ये हुआ है कि इसकी प्राइस एस्केलेशन बहुत बढ़ गई है, और अब दोबारा तो नए सिरे से जाके उनकी प्राइस बढ़वानी है। कॉन्ट्रैक्टर काम करने को तैयार नहीं है, और ये माली नुकसान है एक गरीब सूबे का। लेकिन दूसरी इसके साथ साथ ये भी है कि लोगों को जो अजियत है और जो लोगों को तकलीफ है, और वो जब कंपेयर करते हैं दूसरी जगह की सहूलतों से, तो उन्हें मायूसी होती है। तो बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके ये आपका साथ बड़ापन है हूँ। कि आप खुद कराची हाइट्स हैं और कराची सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान का माशी हब है, और इस चीज़ को तस्लीम करना भी अच्छी बात है, जो कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद शहर कायद के लोगों की जो कह सकते हैं कि उन्होंने महसूस की तकलीफ, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी महसूस की, और उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे आपसे काम नहीं होता तो फिर मोहसिन नकवी साहब को बुलाया जाए, उनको दिया जाए कि कम से कम वो 3 महीने में ये तमाम प्रोजेक्ट जी, मोहसिन कंप्लीट। नकवी साहब ने जो सरीना के सामने अंडरपास बनाया है रिकॉर्ड जी वक्त में, वो मैंने देखा है, क्योंकि हम कौमी असम्बली के इजलास में जाते हैं और पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश है, तो वो रातों रात काम हुए हैं, और ना कोई स्टे आया है ना कोई रुकावट है, और 2-3 महीने में उन्होंने बना के डाल दिया। बिल्कुल अब गाड़ियां हम वहां से लेके जाते हैं आते हैं, जो कंजंक्शन था सर, ये आप ट्रैफिक का वो आप खत्म हो गया। आप लोगों के लिए ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हों,
ये शहाना जी तरीके हाँ। से आपको आना जाने के लिए वो तकलीफ ना मिले, मगर हम जैसे गरीब लोग, जो कि मैं आज भी नहीं, वो प्रोग्राम में लेट शहर के पहुंचा हूँ। लिए किया गया जी है। जी वो जी एक जी सर, मेजॉरिटी जहाँ में पे आप लोग शहर, जाते हैं वहाँ वहां पर। पे ट्रैफिक ब्लॉक होता जनाब था बिल्कुल। और उसमें बड़ी डिले हो जाती थी। चलें, वो मैं ब्लॉकेज को दीगर दूर मेहमानों करने के के लिए भी ऐसा शामिल पास गुफ्तगू करा कर है। लूँ। मिर्ज़ा साहब आप साथ ही रहिएगा, अपना मियाँ साहब फरमाइएगा। एक तो ये है शहर का हाल कि कल जो है देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मुल्क के सदर हैं, कई मामलात में बिज़ी होते हैं, मगर उसके बावजूद कल उनको शहर कायद की ये तकलीफ़ महसूस हुई या करवाई गई। उन्होंने भरमी का इजहार भी किया, ख़ास तौर पर मेयर कराची पे और वज़ीर आला सिंध पे। तो सर ये रिकॉर्ड कायम करना, एक मौसम नकवी पंजाब में जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बन जाते हैं, ये अलमिया क्या है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में और बिलखुसूस कैपिटल जो है सिंध का कराची, यहाँ काम होता ही नहीं है सर, खोद के चले जाते देखिए हैं, आफ्ताब पता ही नहीं देखिए लगता। आफ्ताब साहब, आप बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं इसको मैं तो दो एंगल से देखूंगा। एक तो ये है कि क्या बिलावल साहब ने और आसफ अली जरदारी साहब को इस वक्त ही ख्याल क्यों आया है? क्या वो पहले कराची का उनको हालात का नहीं पता? उनको पहले भी पता है, बिलावल साहब को भी पहले ही पता है, इन्हीं गलियों सड़कों में वो भी बड़े हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि अब उनको ये एहसास हुआ है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनएफसी का जो मामला हाईलाइट हुआ है और बिलावल भुट्टो साहब ने उसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है कि 18वीं तरमीम के अंदर हम कोई अमेंडमेंट करने नहीं देंगे। तो अगर एनएफसी के पैसे जो हैं, जो हमें मिलते हैं, जो पंजाब को मिलते हैं, अब केपी के और बलूचिस्तान की मैं इसलिए नहीं बात करूंगा कि उसके उनके हालात कुछ और तरह हैं। अब इस वक्त स्पेसिफिक पंजाब और अब सिंध को मद्देनजर रख के मैं बात करना चाहता हूं। उनको ये समझ आई है कि अगर इसी तरह सिंध के हालात ठीक ना हुए और हम भी अपना हिस्सा एनएफसी का लेते रहे और लोगों को उस एनएफसी का कोई रिलीफ ना मिला, खास तौर पे जो कैपिटल सिंध का कराची है वहां के हालात ठीक ना हुए और अंदरून सिंध की तो अभी फिलवक्त आप बात छोड़ दें, तो अगर ये तो फिर बात फेडरल की हमें माननी पड़ेगी कि एनएफसी का जो शेयर है वो फेडरल को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुराद अली शाह साहब की वो बात कर रहे हैं या वो वहाब साहब की बात कर रहे हैं जो वहाँ के मेयर कराची की। मेयर हैं, तो मेयर कराची की बात करें, ये दोनों की बात नहीं है। ये पूरी पीपल पार्टी की जो इंतजामिया, जो इक़्तिदार में सारे मिनिस्टर सब बैठे हुए हैं और इसमें बिलावल साहब और जरदारी साहब खुद भी शामिल हैं। जो सिंध की तरक्की नहीं हो रही, ये खुद अब ये कह देना कि एक मीटिंग बुला लेनी, कहना चलो ये भी अच्छी बात है, मोहसिन नकवी की बात उन्होंने की है, ये भी ठीक मिसाल उन्होंने दी है। लेकिन गुजारिश ये है कि कराची की तरक्की जो है ये सिंध वालों को ये चाहिए, खास तौर पे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं उनको ये चाहिए कि सिंध की तरक्की जो है, कराची की जो तरक्की है वो पाकिस्तान की बिल्कुल सर। तरक्की है, वो पंजाब की तरक्की मियाँ है। साहब, तो यहाँ पे तो सुस्ती का मुजाहरा करना, ये तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है अशरफ जो ये जब्बार कुरैशी कंटिन्यू साहब हैं। कर रहे हैं कई सालों से। जी जी, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर ये कल की जो खबर आई है बड़ी अहम थी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब नाराज़ हुए हैं सीएम सिंध पे और बिलावल भुट्टो पे। और जो मैं शहर कायद का जिक्र कर रहा था, मैंने वजह फरमाया कि अभी भी मैं जो ऑफिस आया हूँ लेट की वजह ये थी कि शहर कायद में ट्रैफिक इतना जाम, और बिलखुसूस इन तमाम जो 3 प्रोजेक्ट हैं इससे जो है पूरे कराची का ट्रैफिक जाम हो जाता है, और उसमें किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये अल्लाह जानता है। और बिलीव करें कि मैं बाखुदा ऑनियर कहता हूँ कि हम जानते हैं कि बड़ी जलालत का सामना करना पड़ता है। मगर ये अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत को एहसास हुआ कि भाई जल्दी इन पे काम करें, कंप्लीट करें। मुगैरी साहब, कितनी कुर्बानियां, कितनी आवाजें, कितने लोगों की मौतें, कितनी हादसात इस शहर के अंदर हुए, कितनी चीखो पुकार हम हर दफा टीवी पे बैठ के करते हैं। और उसके बाद जो है ये जब वो मामला दूसरी तरफ निकल गया, जब मामला दूसरी तरफ चला गया कि सूबे की बात बनने की होने लगी, फेडरल टेरिटरी की बात होने लगी, तो जाके जो है जरदारी साहब को इतना होश आया कि वो अपना शहर जिसको कहते हैं जहां उनका बचपन गुजरा है और यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहने वाले थे, तो उनको जब जाके ख्याल आया इस बात का, उससे पहले ख्याल नहीं आया। और ख्याल भी क्या आया कि तरक्याती मंसूबे, सीएम साहब आते हैं तरक्याती मंसूबे,
1000 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे फला को दे देंगे, फला ये कर देंगे। ओ भाई, किसने कहा तरक्याती मंसूबे, नए पैसे, नए खाते, नई कमीशनों को अकाउंट खोलने को आपको किसने कहा है भाई? यहां पर जो मसला हो रहा है, ये शहर के लोग जिस तरह जिंदा हैं, जैसे आपने बताया कि जिस तरह जिंदा है वो ही जानते हैं कि कैसे जिंदा है। और जाके अपने ही मुल्क के अंदर जाके जब इस्लामाबाद को देखते हैं और लाहौर को देखते हैं तो अपने आप को अजनबी फील करते हैं कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं भी या नहीं है। किसकी वजह से? 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। असल मसला विजन का है, असल मसला सोच का है, करना क्या है। आज मसला ये, आज जो है जरदारी साहब ऐलान कर दें मैं सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दें जरदारी साहब, मैं देखूं फिर क्या कैसे यहाँ पे काम नहीं होता। आप ये बताएं ना कि एक मेन रोड खोदा हुआ है, चलो जी बात समझ में आती है, मेन रोड बना रहे हैं ये 2 साल 3 साल 4 साल, दो जैसे K4 बना रहे हैं 2021 साल से K4 बना रहे हैं कराची को पानी देने के लिए, और टैंकरों की सूरत है पानी और हजारों लोगों की मौतें मतलब पानी के लिए। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया का एक बदतरीन शहर होगा जिसमें हजारों लोग जो है शहीद हो चुके हैं ट्रैफिक टैंकरों के नीचे आकर। कोई शर्म नहीं है, कोई पूछना नहीं है। हम अपने आप को इतना ऐसा महरूमी का एहसास हुआ। आज वो गवर्नर साहब ने जो है, फिर क्या ये इक्तिदार में नहीं थे? गवर्नर साहब की पार्टी इक्तिदार में नहीं रही है पूरे? क्या मेयर इनके नहीं रहे थे यहाँ पर? क्या इन लोगों ने जो है सबने मिल बांट के सारे फैसले नहीं किए? अभी जो MNS को फंड मिले 43 अरब रुपए जो है अभी मेरे इत्तला के मुताबिक या प्लस माइनस कोई होंगे, वो पैसे क्या वफाक ने नहीं दिए? कोई पूछने वाला है कि पैसे कहां जा रहे हैं? अरे भाई, मसला सिस्टम का है। ये शहर के लोग यहां से जान छुड़ा के बस किसी तरीके से बेचारे चाहते हैं कि किसी तरह चले जाएं, किसी तरीके से यहां से पाकिस्तान छोड़ दें, या शहर को खाली कराना है, इस शहर को खाली करा के किसी का हवाले करना है। मकसद ही समझ नहीं आ रहा। अभी जो कह दिया कि जी वो बड़ा तकलीफ हुई है, तशवीश हुई है, तो मुझे बताएं कि असल मसला क्या शहर का ये रह गया है? ये शहर बार बार बोल रहे हैं कि आप इसको लसानियत की तरफ धकेल रहे हैं दोबारा। आप इस शहर के अंदर ये जो मसाइल हैं इनको हल करने के बजाय इस शहर के रहने वाले सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी जो सब फेस कर रहे हैं यहाँ बैठकर, उनको लसानियत की तरफ धकेला जा रहा है बुरी तरीके से। और आप कह रहे हैं कि जी तरक्याती, आपने नोटिस ले लिया है। ऐसे नोटिस तो हमने बहुत देखे हैं। आज जो है कि अगर गुल प्लाजा की बात करें तो उसके अंदर 2 दिन तक लोगों को जला के मारा गया है बाकायदा, और उसकी जो है कमीशन के सामने जो पेश वो हो रही है उसके अंदर आप देखें कितने बड़े बड़े तजादात सामने आ रहे हैं। वहां तो मैं और कोई अचानक ही कोई पार्टी जिंदा हो जाती है, कोई जो है कौमियत की बात करना शुरू कर देता है। कुरैशी साहब साथ ही रहेगा, मैं अकमल साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। अकमल साहब, ये तो बात है कि शहर की बहुत बुरी हालत नहीं मगर बदतर हालत कहेंगे, क्योंकि शहर जो है, जो अगर एयर व्यू देखें तो वो जो है मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि खंडरात का कोई शहर है, कोई कंक्रीट का शहर है। रोज़ाना हादसात हो जाते हैं, कहीं पे गैस नहीं मिल रही तो गैस सिलेंडर धमाका हो जाते हैं, कहीं पर प्लाजा में आग लग जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है। तमाम चीज़ें जो है अब लग ऐसे रहा है कि सूबाई इंतज़ामिया और जो है कराची की जो मेयर साहब है उनकी इंतज़ामिया से दस्तोरस्त से बाहर है ये सब चीज़ें। देखें, कराची जो है ना वो इस वक्त दुनिया के जो 40 बदतरीन शहर है ना उनमें दूसरे नंबर के ऊपर इस वक्त कायम है, और जल्द ही जो है ना ये इसका पहला नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है, और यहाँ की जो आबादी है जो 2.5 करोड़ के करीब लोग हैं, वो नफसियाती मरीज बन चुके हैं। आप रोड के ऊपर जाएं तो आपको लगता है कि हर कोई अफरा तफरी में एक दूसरे का गला पकड़ने को जो है ना तैयार बैठा हुआ है। मतलब इस हद तक जो है ना वो लोग मतलब उनमें सब्र और तहम्मुल खत्म हो चुका है। और वजह उसकी यही है कि सहूलतें इस शहर में है नहीं, चाहे वो सेहत की जो है शोबे में हो, वो आप देख लें जिना अस्पताल में रश लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। इसी तरीके से जो शहरों सड़कों की हालत है, 6-6 साल तक ये लोग खोद के उसके बाद भूल जाते हैं। वो करीमाबाद के सामने वो जो अंडरपास बन रहा है वो पता नहीं कितने सालों से खुदा पड़ा है। इसी तरह से ये यूनिवर्सिटी रोड जो बन रही है, तो मुझे लगता है वो एलोन मस्क जो है वो मरीख के ऊपर आबादी बना लेगा, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से जो है वो ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनेगा, K4 का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। मतलब इस शहर में रहने वालों को जो है ना वो इंसान समझा ही नहीं गया, और उसका नतीजा भी सामने नजर आ रहा है कि यार लोग जो है ना वो नफसियाती मरीज बन चुके हैं। अब तो जो है ना वो बिल्कुल इतने मायूस हो चुके हैं। और ये इन लोगों की MQM की और कल मैं अब खता कलामी माफ़ कीजिएगा, हसन स्क्वायर से लेके जेल चौरंगी तक जो तकरीबन 2.5 मिनट का सफ़र करता था, मुझे याद है माजी में, वो मैंने 1.5 घंटे में किया है, क्योंकि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ था, वो टैंकर जो है पानी का आगे चल रहा था, और बताएं कि बंदा पहुंचे कैसे, चले कैसे और जाए कैसे। तो ये तो सूरत हाल है।
दूसरा एक चीज और मैं बताऊं ना, इसमें जो नूरा कुश्ती आजकल इन लोगों ने नई शुरू कर दी है एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में, ताकि आवाम की तवज्जो जो है ना इस तरफ नहीं आए कि ये रोड कब बनेगा, ये पानी कब आएगा, ये हमें जो है ना वो रोजगार कब मिलेगा, ये लोग ना पूछे, लोगों को ठीक। लगा दिए ट्रक की लाल बत्ती के सूबा बनेगा सूबा नहीं बनेगा। असम्बली में बिला वजह की बहस शुरू हो रही है, जरदारी साहब ने नोटिस ले लिया। जरदारी साहब की मरीख पे तो नहीं रहते हैं यार, हर हफ्ते यहाँ पे बिलावल हाउस आते हैं, कोई पहली मरतबा थोड़ी है। या जो बिलावल है वो भी यहीं पे ही है। ऐसी आवाम को बेवकूफ बनाने के जो है ना इन लोगों ने राग पाठ बनाए हुए। इसी बिल्कुल। तरह अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो पंजाब जो है ना वो सारे का सारा लाहौर को इन लोगों ने पंजाब बना दिया है। वो जो लोअर पंजाब है, भावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, उसको तो इन लोगों ने जो है ना वो पत्थरों के दौर में पहुंचा दिया है। वहां पे जो है वो डिप्टी देखिए, कमिश्नर और आपको डीपीओ शौक सारे है, ऐसे सदर ठंडे मुमलिकत कमरों में आसिफ बैठ अली के। जरदारी साहब ने जो है पंजाब में, जनूबी पंजाब में मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। मुमताज चांग साहब ज़मीन दे देंगे और सिंध गवर्नमेंट पैसे देगी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। आपको अच्छी बात नहीं लगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना। असल में पीएमएलएन वाले समझते हैं कि लाहौर जो है ना वो पंजाब है पूरा, तो सारे के सारे पंजाब के फंड उठा चलें के सर, जो है ना ये आते लोग हैं सर लाहौर दूसरे में। मौजू की जानिब। बड़ा अहम मौजू है, बानी पीटीआई को जो है दूसरा इंजेक्शन भी लगाया गया। इंजेक्शन से मुराद जो उनकी आंख का मामला है उस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। कतई नज़र कोई और इंजेक्शन मत समझिएगा, देखने वाले भी और सुनने वाले भी। तो कुरैशी साहब, ये जो बड़ा मसला था सेहत को लेकर बानी पीटीआई के, अब जो है कम से कम आज जो है बैरिस्टर गौहर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि जी उनकी फैमिली को भी शामिल किया जाता, उनको भी बताया जाता कि उनकी सेहत के हवाले से तो खदशात दूर हो जाते। मगर रात गए, रात की तारीखी में जिस तरह से हॉस्पिटल आया गया, तो पीएमएलएन और वफाकी हुकूमत का ये भी कहना है कि उनकी सिक्योरिटी का मामला था, इसीलिए रात गए, उनको लाया गया और इंजेक्शन लगाया गया। तो अब पुरुमीद है कि उनकी आँख की जो नज़र थी वो बेहतरी की जानिब बढ़ रही है और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अब अल्लाह करे कि उनकी सेहत और आँख का मामला दुरुस्त हो जाएगा। देखें, मैं पहले भी मुगैरी साहब आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, बहुत तामुल के साथ बात की है, बहुत सारे मामलात को फिर पुराने किस्से भी सुनाए हैं सारे, नवाज शरीफ साहब के भी, जरदारी साहब के भी। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी कैदी के साथ कोई मतलब ऐसा कोई मिसहैप हो रहा हो और एक ऐसी आंख का एक ऐसा मामला बताया गया हो कि जिसमें क्राउड बन जाता है पीछे और उसको जो है ट्रीट किया जा रहा हो उसकी फैमिली के बगैर? मेरी बात समझ से बाहर है कि अगर जेल मैनुअल के तहत भी जाएंगे तो कम से कम फैमिली को तो मुलाकात करानी जरूरी है ना। या आप बिल्कुल ही ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ जाएंगे और पाकिस्तान के कानून के भी खिलाफ जाएंगे और उसको मजाक बना लेंगे इस बात को। और जब कोई जो है उनके चाहने वाले, उनके वर्कर अगर कोई एहतजाज की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं जी, आप तो जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं शहर के अंदर, आप तो इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं ये तो बताएं ना, आपने क्या किया है? एक बार फिर आप रात के अंधेरे के अंदर ले गए और खतरा इमरान खान साहब को तो इन लोगों से ही है ना, बाकी बाहर से तो किसी से भी कोई खतरा नहीं है इमरान खान साहब को। खुदा ना खासा उनके ऊपर तो कोई भी हमलावर नहीं है, ये वो तो आवाम के महबूब तरीन आदमी है इस वक्त। सारे जितने सर्वे उठा के देख लें, महबूब तरीन आदमी है। उनको किससे खतरा है? उनको तो खतरा तुम लोगों से है ना, जो तुम लेके जा रहे हो, छुपा छुपा के लोगों से लेके जा रहे हो। मगर सर खतरा तो इससे तुम लोगों इससे से है। खतरा ना है कतई नज़र जो इस वक्त तालिबान जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं, केपी में खुद कुछ हमले हो रहे हैं और इस्लामाबाद तक पहुंचे हुए हैं। तो एक साबिक वज़ीर आज़म है, क्या सिक्योरिटी तो थ्रेट्स तो हैं, उनसे खतरा नहीं है? जो आपने तो फोर्स बना लिया उस फोर्स से खतरा नहीं है? क्या वजीर दाखिला ने घूमना बंद कर दिया है? वजीर आला पंजाब ने नया तैयारा खरीद कर जो है घूमना बंद कर दिया है? या क्या हो गया है ऐसा कि जो इनको सिक्योरिटी की जरूरत है और उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनका सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए? ये कैसे है कि जो लोग यहाँ पे सब चीजों के जिम्मेदार हैं, जो सब बने हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है? सिर्फ इमरान खान साहब को खतरा है, उनके बहनों से खतरा है, उनके भाइयों से, उनके भातीजों भांजों से खतरा है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों से खतरा है। ये कौन सी बात की जा रही है यार? ये देखें, ये जो प्रेसिडेंट जो सेट किया जा रहा है, ये जो है बाद में सबको इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। ये पहले भी भुगत चुके हैं, अभी भी भुगत रहे हैं सारी चीजों को मामला। सर ये प्रेसिडेंट तो जो सेट किया जा रहा है, इससे भी अगर माजी में बहसियत साफ ही लेके जाऊं कतई नज़र के मोहतरम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर जो तशद्दुद हुआ है, बिलाकर उनकी ज़बान तक काटी गई, ऐसे हालात तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे किसी भी सियासी लीडर के लिए, मगर बानी पीटीआई के लिए अभी तक तो ऐसे हालात मुझे तो पैदा होते हुए नजर नहीं आ रहे जिस तरह से। आप ये तो अब हमें तो ये पता नहीं है, आप और मैं कह रहे हैं ना, ये बात तो हमें तो पता नहीं है
जो लोग अगर अगर जो फैमिली को जो है दिखा रहे जी। हैं, अगर वो फैमिली को दिखा के अगर मुतमईन नहीं कर सकते, तो नहीं नहीं, इसका मैं जो मतलब है something आप wrong। कह रहे थे कि उन्होंने क्या माजी में किया ऐसा, जी मैंने उनके कहा साथ? माजी इसका में मतलब इससे है तो कुछ किया बदतर है हुआ है। प्रेसिडेंट जरदारी के साथ इससे ज्यादा बदतर तशद्दुद किया गया, उनकी जबान तक काटी कह गई। रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं? मुझे जी मालूम है सीआईए सेंटर में जो कुछ जरदारी साहब के साथ हुआ है, सारी जी। मजम्मत की गई है इस बात की। ऐसे किसी भी अमल की कोई भी मजम्मत हाँ, मैं ये करेगा, कह रहा हूं कि सियासी अल्लाह लोग ना हैं। करे कि बानी पीटीआई के साथ ऐसा कोई वाकया हो, मगर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के साथ माजी में इससे भी ज्यादा बदतर हालात उसके लिए तो ये होते रहे। ये तो हमें हमें नहीं पता मुगैरी साहब, हम किस बात की, कैसे तायद करें इस बात की कि जो है उनके साथ कुछ नहीं हुआ? हम तो ये कह रहे सर, हैं उनके साथ तो आप बहुत कुछ फ्रेंड हुआ, ऑफ उनकी आंखें कोर्स, ज़ाया हो और गई है। उन्होंने जो उनकी है आंख ज़ाया हो गई वकला है ने कोर्ट के आके अंदर जो रिपोर्ट जमा क्या कराई, है? मैं उस बिहाफ पे मैं बीना जर्नलिस्ट उन्हीं से के बात डॉक्टरों कर रहा की हूं उन्हीं कि के डॉक्टरों की उन्होंने रिपोर्ट है इत्मीनान मुगैरी का साहब, इजहार उन्हीं के किया कि नहीं जी डॉक्टरों की उनकी रिपोर्ट सेहत है, सब चीजें सही हैं, उन्हीं के ठीक है। डॉक्टरों की रिपोर्ट मोहरी है। साहब और बिल्कुल भी सर। लोग बैठे हैं। सर हाँ, मैं उनसे ये क्लियर करना चाह रहा था कि उनको थोड़ा चीज़ें समझें। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मिर्ज़ा साहब, रात की तारीखी में लेके जाना, बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन जो दिया गया, डॉक्टरों ने सेहत की जो है तसली बख्श करार दिया गया है आंख के हवाले से, तो दुरुस्त है कि रात की तारीख में देखिए या दिन में? आज के अखबारों में ये जो सेकंड डोज कल इंजेक्शन लगा उसकी पूरी तफसील मौजूद है, और मैंने भी वो पढ़ी है कि जी वो एंटी वीजीएफ का जो इंजेक्शन है वो कल 24 तारीख को उन्होंने, यानी आज की सुबह लगाया गया है। और उस वक्त उनके टॉप के कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, हालांकि आंख का इंजेक्शन था, लेकिन हार्ट बीट, हार्ट की दूसरी चीजें देखने के लिए, रिदम वगैरह के लिए टॉप के वहां पे कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, फिजिशियंस भी थे। और उन्होंने इनका इंजेक्शन लगने से पहले मुआयना किया, एक रिपोर्ट जमा कराई, और इंजेक्शन लगने के बाद जो स्टेबल थे वो दूसरी रिपोर्ट जमा कराई। इसमें अल शफा आई हॉस्पिटल में डे केयर सर्जरी हुई है, इसको हम सर्जरी नहीं कहेंगे, प्रोसीजर कहेंगे। जी और अल्लाह ताला का करम है कि जो पहली डोज हुई थी उसी की कंटिन्यूटी में ये बैलेंस डोज, दूसरी डोज जो है वो लगाई गई है, और उन्हें वहां पे रखा कुछ देर, वो स्टेबल थे, और फिर डिस्चार्ज किया गया। और इन टॉप के डॉक्टर्स का जो बोर्ड था जिन्होंने ये सब कंडक्ट किया, उनकी रिपोर्ट अखबारों में भी आई है और वहां पे भी वो साइन की गई है। मैं समझता हूँ कि ये मेडिकली एंगल से अगर हम देखते हैं तो इससे ज्यादा सेफ्टी और इससे ज्यादा बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, और बीमारी डायग्नोज हो गई है, और उसकी मेडिकेशन भी जो है वो भी तमाम डॉक्टर उससे इत्तेफाक करते हैं, कोई कहीं से आवाज नहीं आई है कि नहीं जी ये मेडिसिन जो है वो उसके लिए खतरनाक है या हैजर्ड है। तो पहला एंगल तो आप ये देख लें कि वो तमाम मेडिकल तकाजे जो थे वो पूरे किए गए, और उसके बाद ये इंजेक्शन ड्यू डेट थी लगाया है। जहां तक सवाल है फैमिली थी, पार्टी के लोग थे नहीं थे, ये नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में आता है कि कब और कैसे महफूज तरीके से ट्रीटमेंट करवाया जाए, और जो उन्होंने कराया गया। इसमें मैं और आप ज्यादा बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में जो कुछ वाकयात हुए उनको देखते हुए एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेना नेशनल सिक्योरिटी के बिल्कुल, जुमरे मैं में वही कह रहा था। जरूरी है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। मियाँ साहब की जानिब चाहूँगा। मियाँ साहब, ये जो इंजेक्शन जो डॉक्टर साहब ने भी मिर्ज़ा साहब ने भी जो है बताया, सर एक तो बानी पीटीआई को लेके जो खदशात हैं फैमिली को, वो अभी दूर नहीं हुए, मगर बैरिस्टर गौहर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान और उनकी फैमिली को जो लाहक तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर क्यों नहीं करवाया जा रहा, उनकी फैमिली को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? अब जब कि आपने भी मान लिया कि उसके साथ मेडिकल इशू है, पहले तो मानने से इनकारी थे, फिर खबर आई और खबर बढ़ती बढ़ती अब जो है हॉस्पिटल पे चली गई, और अब तो आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी उनको जो है आँख की तकलीफ़ थी और उसको सेकंड जो है इंजेक्शन जो है, दूसरी जो इंजेक्शन है वो लगाई गई है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई सेहत जो है तसली बख्श है, करार दिया है, मगर फैमिली को क्यों नहीं मिलने दे जाए? देखिए आफ्ताब साहब, अभी बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं इसमें मेडिकल का जो इशू है, जो पहला इंजेक्शन लगा या दूसरा इंजेक्शन रात को 1 बजे लगा, वो तो मिर्जा साहब ने बड़ी तफसील से उसके ऊपर बात कर दी है। जी अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, फैमिली को जो मिलने नहीं दिया जा रहा वो फैमिली की अपनी वजह है।
फैमिली को मिलने जब दिया जाता है तो वो अंदर से जो पैगाम लेके आते हैं, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुल्क के खारजी हालात हैं, और जलाओ घराओ क्या जो अंदर से मैसेज आता है, इसलिए इनको मुलाकात करने के लिए नहीं दी जाती। और दूसरी ये बात है कि अब सबसे पहले तो इनको ये चाहिए कि जो पार्टी के तमाम जिम्मेदार अफराद जो बाहर बैठे हुए हैं वो देखें कि जो पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ इनकी शुरू हुई हुई है उसको पहले ठीक करें। खान साहब ने तो जो आना है, आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया खान साहब की रिहाई का। तो ये अदालतों का एक प्रोसेस को कंप्लीट करें, जहां पे मुलाकात की बात है, मुलाकात बिल्कुल इनकी होगी, ये अपने रवैये ठीक करें, और अपने रवैये ठीक करके इस तरह की अगर स्टेटमेंट खान साहब अंदर से देते भी हैं तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त किस तरह के हैं। खान साहब ने अगर कोई हदायत जारी की भी है तो क्या वो हमें बाहर आके मीडिया के सामने बात करनी चाहिए या जी। नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी हदायत जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये इनकी हाल ही में जो इनकी एक सिस्टर मिलके आई थी, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट ना देती तो मैं ये समझता हूं कि ये कंटिन्यू इनकी मुलाकात होती रहनी थी। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी उनका इलाज जो हो रहा है, वहां पे फैमिली जो बैरिस्टर गौहर साहब की भी स्टेटमेंट आ जाई है कि जी आप उनकी फैमिली की निगरानी में ये इलाज करवाएं। तो ये जो वो बात कर रहे हैं, वो बात करने की हद तक तो ठीक है, वो ये बात करें कि अगर उनकी निगरानी में इलाज किया जाता तो इस तरीके से ये बेहतर हो सकता था। लेकिन उनके इलाज में कोई गफलत नहीं है, उनके इलाज में कोई सियासत नहीं है। और दूसरी ये बात है कि रात को 1 बजे लेके जाना, वो सारी चीजें जो है वो भी मिर्जा साहब ने एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो भी एक तफसीलन बात कर दी है। लेकिन अब यहाँ पे पीटीआई को ये चाहिए कि खान साहब की सेहत के ऊपर वो खुद सियासत छोड़ दें। हमें कहते हैं कि जी खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत करते हैं, उनको चाहिए कि सियासत खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत छोड़ें और दूसरे नंबर पे अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। और ये जो एक गैर सियासी इन्होंने वजीर आला केपीके का बैठा दिया हुआ है, जो रिहाई फोर्स बनाने के लिए जा रहा जी। था, जो ये जो उस पर भी आज बैरिस्टर गौहर ने ये चंद दिन पहले मैंने ही अपने प्रोग्राम में जो है अशरफ जब्बार कुरैशी की मौजूदगी में सवाल उठाया था कि ये जो फोर्स का नाम दिया गया है, हमें याद है कि जरदारी साहब के लिए रिहाई कमेटी बनाई गई थी, मगर यहाँ पे अगर फोर्स बनाया जा रहा है। ये मेरी गुजारिश सुने ना, गुजारिश ये है कि रिहाई फोर्स जो है, ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी नहीं, मैंने कहा रिहाई कमेटी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, इन्होंने नाम दिया है कि फोर्स। देखिए आफ्ताब साहब, मुझे इस फोर्स पे एक जुमला कहने दें अगर आप इजाजत दें जनाब। कि ये फोर्स जो है, रिलीज फोर्स सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया है, ये टोटली गैर आईनी और गैर कानूनी, और इन लोगों ने जो भी नौजवान को लेकर आएंगे और उनको आप शह देंगे तो उन्होंने तोड़ फोड़, गिराव जलाओ, पहिया जाम, यही सब चीजें करनी है ना। मित्रा साहब, इसमें एक और और जो बात फिर वो है। पकड़े जाएंगे, फिर एफआईआर कटेंगी, फिर ये कहेंगे जुल्म हो रहा है, इंतकाम हो रहा है। आप नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से, मगर मियां साहब, मिर्जा साहब, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उसकी आके इजाजत नहीं देता, उसकी आके आज बात भी कर ली। उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी काम कदम नहीं उठाएंगे, कोई ऐसे फोर्स का जो कयाम है, अगर वजीर आला ने कहा है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, बैठकर बात करेंगे, ऐसा फोर्स नहीं बनेगा। गौहर के बयान की कदर करता हूँ जी, उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन हमने बनाया है, मैं हूं तो जही साहब उनको एक मौका दें मुज़ाकरात का, जो वो कैपेबल भी हैं, मियां अपना इमरान साहब उनकी बातें सुनते भी हैं और वो मनाने की सालियत भी रखते हैं। एक नई हिकमत अमली के साथ वे फॉरवर्ड निकाले और वो मुज़ाकरात का, और एक नए बंदे को जब चांस दिया है उसको मौका दें, फिर वही पुरानी घिसी पिटी चीजें जो सब आप कर चुके हैं, ये हड़ताल, ये गिराओ, ये जलाओ, ये पहिया जाम, डी चौक, 0 पॉइंट, क्या हासिल हुआ? जी जी सर, मैं वो आपकी तरफ आ रहा हूँ। मगर वो मिर्जा साहब ने कहा कि फोर्स के लिए, कुरैशी साहब जो ये फोर्स का जिक्र हुआ था चंद दिन कबल, मैंने आपके सामने चीज रखी थी, मगर उस फोर्स का जो है आज कह दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि ऐसा गैर आईनी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, ना इस फोर्स की हम हिमायत करते हैं। अगर फोर्स बना रहे हैं तो वज़ीर आला से बात की जा सकती है,
कि ऐसा फोर्स ना बने, मगर मिर्ज़ा साहब और मियाँ साहब को जो खदशात हैं वो भी बड़े दुरुस्त हैं कि ऐसा फोर्स ना बने जिसे जो है आने वाली नस्ल को मज़ीद नफ़रतों की तरफ धकेला जाए और फिर जलाओ घिराओ और फिर FIR है, मज़ीद तलखियाँ बढ़ें। तो अच्छा ये है कि बात और जो है पुरअमन माहौल की तरफ जाया जाए। कुरैशी साहब, हमारी तो बड़ी कोशिश है कि हम सियासी डायलॉग के जरिए कुछ चीजों को सुधार लें और कुछ चीजों को कर लें, लेकिन जो बातें मैं दोनों हमारे जो मौजूद साथी हैं दोनों की बातें मैं जो सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा और बहुत आईनी और बहुत सारा काम आईनी हो रहा है। उनकी फैमिली के बगैर पूरे मुल्क में एक इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, नौजवानों को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है और उनकी बातों को पिक करके फिर बातों पे सियासत की जा रही है और फिर कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। भाई गला दबाओगे तो आंखें तो निकलेंगी ना इंसान की। आप गला दबाना तो छोड़ें, आप छोड़ ही नहीं रहे। आप मुज़ाकरात की टेबल पे कब आने देना चाहते हैं हमें? हमने तो अचक ज़हीर साहब को पहले दिन से कह रहे हैं कि अचक ज़हीर साहब मुज़ाकरात के लिए मैंडेट रखते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें। आपने कब उनसे मुज़ाकरात किए हैं? आपने आप तो अपना जो एक एजेंडा है उसको निपटा रहे हैं आप, और आप जाते ही नहीं है कि पब्लिक के अंदर जो अगर अवाम में कोई फ्रस्ट्रेशन है या उसके नतीजे में आपकी मकबूलियत का गिराव नीचे दिन ब दिन नीचे जा रहा है, जो आप इकोनॉमिकल कंडीशन नीचे वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है, उसको सिर्फ मीडिया के जरिए या चीजों के जरिए संभालने के लिए और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उसको पीछे रखने के लिए आप ये सब कुछ कर पूरे मुल्क में अनारकी की फिजा पैदा की हुई है आपने। अगर ये इमरान खान साहब का इशू नहीं हो तो आपके सारे मामला जो है लोगों के सामने तो आए ना कि आपने क्या किया है। 28% महंगाई जो है और गुर्बत बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कोई बात तो करेगा ना फिर आपसे, फिर जो है लोग सवाल भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। आप इमरान खान तो लीगल फैसिलिटेशन है वो प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है और बार बार वो उससे सोहेल अफरीदी को बात करते हैं। सोहेल अफरीदी ने ये कह दिया, सोहेल अफरीदी ने वो कह दिया। आप सोहेल अफरीदी को शेर अफजल मरवत पे ऊपर बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत हमारी पार्टी में नहीं है, आपको बता चुके हैं। क्या बात है, क्या बात ना करें। शेर अफजल मरवत ने ये कहा, तो बहुत सारी बातें चले ब्रिस्टर गोहर के ऊपर बात कर लें, महमूद अचकज़ई के ऊपर बात कर लें। बाकी लोग सियासी बातें नहीं करते थे, आप लोग जाके उनसे। इमरान खान साहब ने एक बहन ने आगे एक जुमला बोल दिया जी, बहुत बड़ा कारनामा। आपने किसी एक शख्स को भी फैमिली से तो बाहर निकले, फैमिली से तो बाहर निकले। मैंने आपकी बात पूरी तामुल से सुनी है, चुपचाप सुनी है, इसलिए कि फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है ये बात को, आप लोग उठ के चले जाते हैं। मैंने इसलिए बहुत तामुल से सुनी है, आप मेरी बात भी सुने ना। पूरे मुल्क का मसला है इस वक्त, पूरे अवाम का मसला है इमरान खान, और आप जो है उनको जो है इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। उनके फैमिली के बगैर जो है आप लोग डॉक्टरों के पास लेके जाते हो, कहते हैं इस बात पर यकीन करें जो डॉक्टर बोले। हमें क्या पता डॉक्टर से आप क्या गलवा रहे हैं, हमें क्या मालूम? क्या इस मुल्क में हम जानते नहीं है कि क्या से क्या गलवाया जा सकता है, किससे क्या कहा जा सकता है, हमें नहीं पता। यहां तो एक पुलिस का एक कांस्टेबल किसी को ले जाए तो वो मिसाल मशहूर है कि वो हाथी करेगा, कहेगा कि चुटी को भी ले जाएगा। तो वो इस मुल्क के अंदर बात कर रहे हैं आप, उनकी फैमिली को मुतमईन करें ताकि ये आवाम में जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है इससे निजात मिले। हमें भी फेस करना पड़ता है, हम तहरीक इंसाफ के अंदर है तो हमें फेस करना पड़ता है, लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है। आप लोग जो है हमें ना पॉलिटिकल एहतजाज करने देते हैं हमें, और जब हम बहुत कोई बात करते हैं तो आप उसके ऊपर हमारे ऊपर आ जाते हैं। भाई आप लोग सब इसी प्रोसेस से गुजर चुके हैं। आपने भी बैठ के जेल में सियासत की है, जरदारी साहब ने भी जेल में बैठ के सियासत की है, सारी पार्टियां चलाई हैं लोगों ने बैठकर, कुछ लोगों ने लंदन में बैठ के चलाई हैं, कुछ लोगों ने जद्दा में बैठ के चलाई हैं। क्या नहीं चलाई है? सिर्फ इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसके नतीजे में उनको पर सब कुछ जो है डाल दिया जाए। खुद जरदारी साहब ने बोला कि जनरल फैज की टीम थी, इमरान खान के हाथ में तो कुछ भी नहीं था। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड कही है उन्होंने, तो जब फिर इमरान खान को ऊपर सारा जुल्म बात करो। जनाब सर, मैं इसीलिए कुरैशी साहब को दे रहा था मौका, क्योंकि वो कुरैशी साहब जो है, कुरैशी साहब का जो गुस्सा है ना वो तो निकाल लेना, वो बात कर लें, क्योंकि गुस्सा है तो वो भी निकाल लें। अकमल साहब जो है काफी देर से खामोश बैठे। अकमल साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा सर, ये जो मामला है सियासी मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो बानी पीटीआई की सेहत को लेके जो है पीपल्स पार्टी PMLN कहीं ना कहीं डॉक्टर और जो उनके खुद के भी डॉक्टर हैं वो भी जो है तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं कि जी दूसरा इंजेक्शन भी मिल गया, अब आंख का मामला भी बेहतरी की तरफ जा रहा है, हार्ट बीट सही है, सेहत सही है, मगर खदशात वही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि आपके सामने हैं। कुरैशी साहब के जज्बात आपने सुन लिए। देखें, ये बात तो बहरहाल एक हकीकत है कि सारे निज़ाम को जो है ना उस एक बंदे से डर तो लग रहा है, इसीलिए जो है ना उसकी तस्वीर बाहर आने दे रहे हैं, ना उसका नाम जो है ना वो लेने दे रहे हैं। इवन जो इलाज भी किया जा रहा है तो उसकी फैमिली की गैर मौजूदगी में किया जा रहा है। बिल्कुल जो है ना गैर इंसानी चीज़ है। इसको जो बंदा भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है मेरे ख्याल में ज्यादती करता है, क्योंकि देखें इससे पहले सबके साथ इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं।
सारे लीडरान जो है ना वो जेलों में भी रहे, सब कुछ किए, लेकिन इस तरह का जो गैर इंसानी सलूक है वो मेरे ख्याल में, मैंने तो अपनी जो है ना वो हिस्ट्री में नहीं देखा कि जेल में एक बंदे को रखा हुआ है 3 महीने से, मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है, उसको आंख से एक से नजर नहीं आ रहा है। मगर कथा कलामी माफ कीजिएगा अकमल साहब, आपने गैर इंसानी सलूक माजी में अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएं तो बहुत गैर इंसानी सलूक सियासी कैदियों के साथ सामने हैं जो कि बड़े गैर इंसानी सलूक थे, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो का हो, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हो, शायद के वो अलावा मुझे बताएं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जरदारी साहब की जेल के साथ या मियां साहब की जेल के साथ ना, तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क है। ठीक है ना, मुझे बताएं ना किसको 6-6 महीने तक जो है ना वो अपनी फैमिली वालों से मुलाकात नहीं करने दी गई, किसकी जो है वो बीमारी इस तरह आके, यानी मेरे और आपके जैसे मगर कलसुम नवाज का भी तो आपके सामने है ना, अपना जिक्र तो देखे ना, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने बेचारी ने मर के साबित किया कि हाँ वो बीमार थी, ये भी तो चीज है ना। ठीक है, नहीं वो ठीक है आपकी इस बात, चीज को भी हमें तस्लीम करना चाहिए कि उस बेचारी ने मरकर और जान देकर बताया कि हाँ भाई वाकई में बीमार थी, क्योंकि उस वक्त मान नहीं रहे थे। मुगैरी साहब देखिए मसला ये है कि 2 wrongs कैन नॉट मेक वन राइट। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैं कह रहा था कि आपने जब कहा कि तारीख का बदतरीन सलूक है, तो मैंने कहा तारीख दागदार है, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा था कि तारीख जो है दागदार है, वो चाहे आप मुझे कोई 1-2 मिसालें ये वाली देना कि इस तरह किसी ने जेल में किसी के साथ इस तरह का सलूक किया हो। इवन भुट्टो साहब भी जब जेल में थे तो उनसे भी जो है ना मुलाकातों के ऊपर पाबंदी नहीं थी। ठीक है ना, बाकी फांसी दे दी गई, पानी सबसे बड़ी है। ठीक है ना, आप देखते हैं आगे यहाँ पे हालात कैसे जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि दूसरी पार्टी के सर फिर आगे जाके अगर मैं बात करूंगा तो ये पता नहीं कहा लगेगा कि एक बहन वजीर आजम, एक भाई को जहर देके मार दिया जाता है, दूसरे को सदर क्लिफ्टन पे जो है 70 क्लिफ्टन के आते हुए उसको शहीद किया जाता है, मुर्तजा भुट्टो को। तो ये तो तारीख है ना आपके सामने कि उसकी पूरी फैमिली को उड़ा के रख दिया। बात कर रहा हूँ, आप तो पूरी कुर्बानियों के ऊपर ले गए। कुर्बानियां तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उससे बढ़ के किसी ने भी नहीं दी है, उन्होंने तो अपना खानदान पूरा गंवा दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं एक सिर्फ जेल काटने की बात कर रहा हूँ कि जेल में जो गैर इंसानी सलूक है, आप कुलसुम नवाज की बात करें, वो जेल में नहीं थी ना, मेरा पॉइंट नहीं, मगर मियां साहब थे, मैं उसी तरफ से बात कर रहा हूँ। एक बंदा मियां साहब थे, मियां साहब कहते रहे कि जी मुझे मुलाकात, सुने तो सही जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो इंजेक्शन लगा है उसकी एक्सप्लेनेशन ये डिटेल बता रहे हैं मिर्जा साहब, उसकी डिटेल बता रहे हैं मियां साहब। ये क्यों भाई? वो वहां पे उनकी फैमिली है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है ना मिर्जा साहब या मियां साहब कौन होते हैं, उनकी जो है ना वो उसको सर्टिफाई करने वाले कि उनको ये इंजेक्शन लग गया, ये ऐसे लगा है, उसमें इतने मर्तबा और लगेगा और अब उनकी सेहत बेहतर हो रही है। इनमें से कोई बंदा गारंटी देगा क्या उसकी? तो हमें इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए ना। मैं भी नहीं दूंगा, मैं क्यों किसी के साथ ये बात हुई है ये मैं उसको सर्टिफाई करने वाला? ये सब अखबारात में आज छपाए हैं और हम उसका हवाला दे रहे हैं, मुस्तनद एक बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। और चले सर याद रखिएगा, फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं इसका मतलब है कल कल आपको कुछ हुआ और अगर ये चीज गलत हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी होती तो मेरे में इतना अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है कि मैं उसको भी एक्नॉलेज करता और बतलाता कि ये कोताही हुई है। तो हमारी एक न्यूट्रल सर मिर्जा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, असल में हम लोगों का तो यही तो मसला है ना, हम गलत काम कर जाते हैं, बात भी कर जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं चर्बी की जुबान थी फिसल गई, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा बाद में जुबान नहीं फिसली, हम जिम्मेदारी के साथ जुबान को। चले सर बस आप फिर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ भाई, बिल्कुल सही है सब कुछ, कोई मसला नहीं है। ये पीटीआई वाले जो साहब हैं इनको भी आप बता दें कि अगर कल कला को कुछ हुआ तो मिर्जा साहब जिम्मेदार होंगे। चले मियां साहब आपकी जाने बाबू, मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पूरी रिपोर्टें अखबारात में, न्यूज बिल्कुल सर, वो तो न्यूज और अखबारात में छपी हैं और कवरेज भी रात गए भी होती रही, पूरा दिन खबरों में भी हमारे यहाँ चलता रहा, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉक शो में। मियां साहब फरमाइएगा, जो मैं जिक्र कर रहा था कुर्बानियों का। अभी एक सर्टिफिकेट मियां साहब भी देंगे। जी देखिए मैं सबसे पहले आपकी वही बात का जवाब भाईजान देने लगा हूं। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि जेल की जो आपने तफसीलन बात की है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त खान साहब जेल के अंदर हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, किसी एक लीडर ने मुंह के ऊपर हाथ फेर के ये कहा हो कि मैं जरा पाकिस्तान आता हूं तो मैं ये एथी उतारता हूं, मैं इनको जमीन पे लटाता हूं, मैं सर वो निकले ना, वो सियासी बयान था, वो सियासी बयान हो जाता है। वो सुन ले ना,
हाँ वो सियासी बयान हम भी सियासी बयान दे ये सकते तो- हैं, जी। लेकिन हमने इस तरह का कोई सर बयान दिया नहीं ना दिया। माजी में मियां दूसरे- शहबाज शरीफ साहब ने दिया था कि मैं सड़कों पे लाहौर के और लाड़काना के घसीटूंगा जरदारी साहब को, तो वो भी तो सियासी बयान था वो ना। खान साहब के मतलब वो अब खान साहब वो के तो साथ चर्बी की अब जुबान है खान ना। साहब इसको ना मिलाए ना। नहीं मैं ये अब कह रहा हूँ ये दूसरी होता है सर दूसरी सियासत में, मियां साहब मैं ये कह रहा हूँ ये अब दू- सियासत में होता है। सर, सियासत में होना एक और बात है, प्रैक्टिकल होना एक और बात है। तो गुजारिश प्रैक्टिकली ये उतारी है, बानी पीटीआई अब ने। जहां अब गुजारिश सुने ना, अब जहां तक ये मुलाकात की बात करते हैं तो मुलाकात की पूरी तफसील अली अमीन गंडा साहब ने बता दी हुई है कि मैं जब जाता था जेल के अंदर मुलाकात के लिए तो मुझे किस तरीके से मिलाया जाता था, बाहर लॉन में बिठा के उनको मिलाया जाता था, वो एक कैदी की तरह नहीं मिलते थे। तो गुजारिश ये है कि जी मेरी ये गुजारिश है कि ये जो सब कुछ इस वक्त हो रहा है, मुलाकात ना होने की जो वजूहात हैं वो सिर्फ इनकी फैमिली की अपनी है। इनकी है। फैमिली के अंदर अब इशू क्या ये चल रहा है कि वो सेकंड लीडर जो है वो उनकी सिस्टर बनना चाहती है, और पार्टी के अंदर जो इंतशार है, आप अली अमीन गंडा साहब है वो गलत हैं, शेर अफजल मरवा साहब वो गलत हैं, बैरिस्टर गौहर साहब वो गलत हैं, अब चंद दिन के बाद सुहेल अफरीदी साहब भी गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ खान साहब जो हैं ये खवातीन की सियासत से जब बाहर निकलेंगे तो प्रैक्टिकल सियासत पीटीआई की हो सकती है। पहले वो बुशरा बीबी के चुंगल में फंसे हुए थे, वो जो हदायत जारी करती ठीक है थी, सर, वही ये अशरफ कुरैशी से सियासत पूछने होती थी। दिया। अशरफ कुरैशी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून का नुक्ता नज़र मियां साहब का आपने सुन लिया, मैं मजीद दोहरा नहीं रहा हूँ। यानी कि पार्टी की कमान एंड कंट्रोल जो है उनकी हमशीरा संभालना चाहती थी, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आला हैं और उस वक्त जो है शदोमत से आप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सूबाई और कौमी असम्बली अरकान और अहम लीडरशिप जो है उसके पीछे खड़ी होती थी, और बुशरा बीबी भी, और कह रही थी कि हाँ इस जैसा वज़ीर आला तारीख में नहीं मिला। तो अब तारीख जो है दोबारा आके उस तारीख में जो लफ्ज़ वो दोहरा रहे हैं अली अमीन गुंडापुर, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं सर कुरैशी साहब? कुरैशी साहब तक आवाज जा रही है? आवाज आ रही है आपको? जनाब सर। अच्छा, जो बात आप उसकी अली अमीन गंडापुर की कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि जो मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा बहुत कोशिशें की और उन्होंने कहा कि बड़ी कोशिशें हुई और उनको जो है वो दिया गया। फिर राना सनाउल्लाह ने टीवी पे बैठ के बोला, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने नहीं है क्या? अभी तो सबके सामने आ चुका है ना ये बातें सारी। जो भी कुछ हुआ, अभी जो अली अमीन गंडापुर की बात हो रही है, अली अमीन गंडापुर ने तो ये कहा था कि उनको इमरान खान साहब को निकालने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी और सारे मामला थे। उनमें से रिजल्ट क्या रहा था? किसने उनको मना किया था निकालने के लिए? किसने उनको मना किया था किस चीजों के लिए? ये तो बातें करना और उसको बातों को अपनी बातों को अहमियत देना, कुछ मीडिया टॉक टाइम मिल जाए, मीडिया पे टाइम मिल जाए आने का, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो जाए, ये सियासत बहुत हो गई यहाँ पे, बहुत हो रही है। इसका कोई फायदा नहीं है। इमरान खान के नाम इस्तेमाल करके सारे लोग सियासत करते रहे, ये तो बड़ी गलत सी बात है। वो एक आदमी जो है जेल के अंदर है, उसके साथ सोबतें हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वहां पे जो कुछ जेल के अंदर नवाज शरीफ, जरदारी साहब और सबको फैसिलिटेशन थी, वही फैसिलिटेशन इनको भी दे दें। जितने अरसे जरदारी साहब जो है अस्पताल के अंदर रहे, जियाउद्दीन अस्पताल के कमरा उनका मुस्तकिल बुक रहा, जब तक जेल में रहे, वो भी इमरान खान साहब को भी वहां हम तो कह रहे हैं अल-शिफा में भेज दो, उनको तो जेन्युइन बीमारी है, जो आंख की बीमारी आई हुई है वो। यानी कि आप ही कह रहे हैं कि जो जरदारी साहब को सहूलतें मुयस्सर थी, जो कि आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस तरह की बानी पीटीआई को भी मिलनी चाहिए। हाँ तो दे देना। जब कंपैरिजन करते तो बस इस चीज का भी कंपैरिजन करें ना। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट, जाली रिपोर्ट बना के जमा करवा के जो है इमरान खान साहब गए थे क्या? 500 रुपए का आज तक जो है कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, 500 रुपए का एफिडेविट किसने बना के दिया था? आपकी पार्टी में था ना उस वक्त। आपकी तो रिपोर्टें जाली साबित हो चुकी है ना इस वक्त। तो रिपोर्टें जाली साबित हो गई, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो इस वक्त जेन्युइन परेशानी के अंदर है, उसकी फैमिली तक को मिलने नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? तो फिर क्या, जो कब तक लोग बैठे रहेंगे चुप? आप क्या समझ रहे हैं? लोग चुप बैठे रहेंगे? निकलेंगे सड़कों पे, निकलेंगे, पूरा मुल्क निकलेगा किसी एक दिन, आप देख लीजिएगा। ये मुस्तकिल जो सिस्टम का जाल फैला हुआ है और जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क के लोगों के साथ, ये सर ये कब निकलेगा? कब निकलेगा? जो तारीख 9 मई की तरह निकलेंगे, आप ये कहें 9 मई की तरह, जो वो आप लोगों की साजिश थी 9 मई की तरह, 26 नवंबर की तरह निकलेंगे, 9 मई की तरह निकलेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा आपके इसी चैनल में बैठ के किया, आपसे भी करता हूं उसका मुतालबा। भाई इंक्वायरी उस चीज की हो जो सामने ना हो। इंक्वायरी किस चीज की करनी हो भाई मेरे? कोई चीज भाईजान इंक्वायरी उस चीज की करें जो सामने ना हो। अटाप का निशाना ना बनाए। एक तो फौज के साथ ताल्लुकात खराब कराने के अंदर सबसे ज्यादा आप लोग आगे रहे, क्योंकि बेनिफिशियरी आप लोग हैं।
आप लोग अपने बेनिफिट उठाएं, अपनी सर हुकूमतें इतने चलाएं। ये अगर उन्होंने करवाए तो आप इतने मासूम थे कि आप उनके बहुत बड़ फैज हमीद को जो इस मुल्क को लूट खसूट शुरू की हुई थी, तो फैज जो हमीद कौन था? बिजनेसमैनों वक्त से की कमी की पैसे वजह से लेता मुझे था। प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जो है हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। मुख्तसर चइनी महिमान जे साम्हूं ख़ासि तौर ते जेको आहे बानी PTI सिंध में जे कैपिटल कराची जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, पर तय आहे फ़ैसिले जी घड़ी में हुक्मरान खे को न को फ़ैसिलो करणो पवंदो। उहो फ़ैसिलो जंहिं फ़ैसिले सां घटि में घटि सुठा नतीजा निकिरी सघनि ऐं सियासत अॻिते वधे, पाकिस्तान अॻिते वधे, छो जो आलमी सतह ते आलमी मंज़र ते हिन वक़्तु हाल ईंदड़ हर ॾींहुं ख़राबु थींदे नज़र अचे थी। अलाह करे त इहे जेके जंगूं आहिनि ऐं जेके हिन वक़्तु ताक़तूं इस्तेमालु कई पियूं वञनि उहे टरी वञनि ऐं मुल्क ऐं दुनिया में अमन ऐं प्यार ऐं भाईचारो वधे। सुभाणे ताईं आफ़ताब मुग़ल खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।